चित वाहन बाबा गुरुभाई बहन, मैं एक जितिया व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप पुत्रवान रहें, सुहागवती रहें और खुश रहें। और जितिया व्रत जो है ये बहुत खुशी का व्रत है और इसे खुशी खुशी व्रत करें और अपने पुत्र के लिए, अपने सुहाग के लिए भगवान से प्रार्थना करें और ये व्रत करें। गुरुभाई बहन, मैं जितिया व्रत के बारे में कथा सुनाने जा रही हूँ। तो अब चलते हैं आगे की ओर, कथा के ओर में कथा सुनाने के लिए। एक राजा थे, बहुत पुराने ज़माने का बात है कि एक राजा थे। तो राजा के घर में शादी था। राजा के घर में शादी था। राजा के घर में शादी था तो राजा साहब, ये आसीन महीना था, यही आसीन और अंधरिया था और शुक्ल पक्ष पहला था, प्रथम दिन था। तो राजा साहब अपने नगर के लोग के बोले कि हमारा लड़की का शादी है। तो भैया बहन, पहले जाता से लोग पीसते थे अनाज और ढेकी में कूटते थे। तो राजा साहब पूरा अपने नगर में सुनाए कि भैया बहनों, जितना जो हैं वो मेरा थोड़ा सा धान और थोड़ा सा गेहूँ पीस दीजिए और मेरे घर पहुंचा दीजिएगा। तो राजा के जो प्रजा थे वो सारे लोग बात माने, लेकिन सब लोग थर थर काँप रहे थे कि ये हथिया नक्षत्र है और 16 दिन का झकास रहता है। तो हम कैसे राजा साहब के अनाज पीस के देंगे और कैसे कूट के देंगे, और राजा साहब की बेटी का शादी है तो हम क्या करेंगे। यहाँ तो मेरे पास कोई उपाय नहीं है, हम करेंगे तो क्या करेंगे, कुछ न कुछ तो सोचना पड़ेगा। सबको वहाँ के लोग थर थर काँप रहे थे, लेकिन वहाँ के एक सती लड़की थी। सती लड़की थी, वो लड़की एक ब्राह्मण की थी। सती लड़की थी, उसका नाम सती था, वो परी थी। तो उसके घर भी राजा साहब बोले थे। तो राजा, वो सती थी और कन्या थी। तो वो हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की, सूर्य महाराज से, कि सूर्य महाराज, सती यदि सत्य में हम सच में होंगे, किसी पर पुरुष का हम नज़र नहीं फेरे होंगे, किसी को हम नहीं देखे होंगे और आपके लालसे में और आपके आश्रय में होंगे, तो आप मेरे बात सुनेंगे और आपका अर्धांगिनी हम बनेंगे। लेकिन ये जो राजा कहे हैं सबको गेहूँ पीसने को लिए और धान कूटने को लिए, तो ये कैसे पूरा होगा। ये हथिया नक्षत्र है और पूरा झकास है, तो कैसे करके गेहूँ लोग पीसेंगे, कैसे सुखाएंगे, कैसे कूटेंगे और राजा के घर कैसे पहुँचाएंगे। राजा साहब तो सबके मार के चमड़ा उधेड़ देंगे, तो राजा साहब के पास तो पहुँचाना ही पड़ेगा। ऐसा कीजिए महाराज कि आप पूरा अपना सूरज के प्रकाश दिन में दिखा दीजिए, पूरा लोग अपना अनाज सुखा देंगे, राजा साहब के अनाज, और पीस के रात में अपना राजा साहब के धार लाएंगे। राजा साहब भी निश्चित हो जाएंगे और प्रजा लोग भी खुश हो जाएंगे। सूर्य भगवान इस सती को बात को स्वीकार कर लिए। सती को बात को स्वीकार कर लिए और सती को बात के मानकर और पूरा धूप उग गया। धूप उग गया, सारे नगर के लोग बहुत खुश थे और थोड़ी थोड़ी अनाज सब मिलके जाता में पीसे। ये सती थी, सती सोच रही थी कि आज तो जरूरी आएंगे सूर्य महाराज, क्योंकि हम उनको पति स्वीकारे हैं, तो अभी पत्नी अपना स्वीकार लेंगे। तो जो सूर्य महाराज थे वो सती के घर में आए। ठीक, और ये जो सती थी वो क्या की कि जान रही थी, तो पूरा अपना घर सजा दी, फूल छितरा दी और सूर्य भगवान के इंतज़ार में भी थी कि सूर्य भगवान तो आज ज़रूरी आएंगे, लेकिन हम सूर्य भगवान के सामने भी नहीं होवेंगे, क्योंकि सूर्य भगवान के सामने हो जाएंगे तो मेरा सत तो टूट जाएगा, मेरा नाम सती नहीं रहेगा। इसलिए
हम सूर्य भगवान के सामने नहीं आएंगे। ओ सती जो थी वो पूरा सजा दी, घर के धूप जला दी, घी जला दी, जोत जला दी, अगरबत्ती जला दी, पूरा कपूर जला दी और जलाकर और गौ गौशाला में जाके छुप गई। गौ गौशाला में छुप गई। गुरु भाई बहन, आज भी जो गौ रखते हैं वही घर में अपना जितिया करके और पारण करते हैं और गाय के दूध से ही करते हैं। लेकिन चलिए ये बात बाद में बता देंगे, एक कथा की ओर चल रहे हैं। तो गौशाला में सती छुप गई। सती छुप गई और जो सूर्य बाबा थे वो पूरा सती सती करके और आवाज़ देने लगे और आवाज़ देकर और खोजने लगे। लेकिन ये जो सती थी वो गौशाले में छुपकर और दुबक के रह गई। और जो ये सूर्य महाराज थे उनका कामदेव रहा नहीं जा रहा था, वो गुस्से में नाराज हो गए और नाराज होकर और घर से निकल गए सगरों खोज के सती के। और सती के निकल गए खोज के, तो क्या किए कि वो तो दरवाजे पर जाके और पेशाब कर दिए, पूरा पेशाब कर दिए। और पेशाब करके और सूर्य महाराज अपना वहाँ से चल दिए। जब सुबह हुआ सूर्य उग गए। ये जो सती निकली, तो सती निकली सवेरे तो देख रही है कि उस जिस दिन पारण होता है, नवमी होता है, उस दिन देख रही है कि पूरा खूब सुंदर वहाँ पर गिंधारी के साग जलमा हुआ है। इतना सुंदर गिंधारी के साग जलमा हुआ है, इतना सुंदर कि सती का लालच आ गया। ये क्या कि वो गिंधारी के साग के तोड़ ली और पूरा सुंदर बहुत बड़ा बड़ा हो चुका था तुरंत, क्योंकि सूर्य भगवान का माया था। सूर्य भगवान का माया तो अपरंपार होता है, कोई नहीं कह सकते हैं। सूर्य तो पूरा संसार को रखवाली करते हैं, पूरा संसार को प्रकाश दिखाते हैं। तो भला वो तो गिंधारी का साग किया है, गिंधारी का साग बहुत बड़ा बड़ा हो गया था। ये सती क्या किए कि गिंधारी का साग को तोड़ लिए और गिंधारी को साग को तोड़ लिए और तोड़ के और धोए नहीं और वैसा ही जाके और अपना उसको साग बना लिए और साग बना लिए। और वो क्या किए कि सती वैसा ही साग को खा लिए। जब साग को खा लिए तो वही साग के सहारे सती को गर्भवती रह गया। सती को गर्भवती रह गया तो सती को लगने लगा कि ये हम गलत क्या किए हैं। सूर्य महाराज, आपको हम पति माने और आप मुझे पत्नी स्वीकारे नहीं, आप आपके नज़दीक गए हम, और नहीं आप मेरे नज़दीक आए। लेकिन मेरा पेट में ये बच्चा लगता है कि मेरा पेट में बच्चा है, ये कैसे हो गया। और सती जो है 1 महीना हो गया तो लग रहा है इसका महीना पेट में 2 महीना का बच्चा हो गया। जब 2 महीना हुआ तो सती को लग रहा है कि 4 महीना का बच्चा है। जब 3 महीना हुआ तो लग रहा है 6 महीना का बच्चा है। इसका पेट जो था बहुत बड़ा हो जा रहा था। ये सती व्याकुल हो रही थी कि हुआ तो कैसे हुआ। लेकिन सती तो आगे पीछे खुद जानती थी, खुद सती थी। इसको समझ में आ गया कि उस दिन तो हम गौ गौशाले में छुप गए, लेकिन सूर्य का कामदेव रहा नहीं गया। वो वहाँ पर पेशाब किए और गिंधारी का साग जलम गया और हम उसको धोए नहीं और वैसा ही जाके हम बना लिए और खा गए। उसी को सहारे मेरा गर्भवती रह गया। ये जो मेरा पेट में बच्चा है वो सूर्य का है, ये सूर्य का अंश है। ये जो सती थी वो सूर्य का अंश समझ के उस बच्चे को छोड़ दी। 9वां महीना में ये जो बच्चा था वो जन्म ले लिया। बच्चा जन्म ले लिया तो बच्चा बहुत जल्दी बड़ा हो रहा था। इतना जल्दी बड़ा हो रहा था, इतना जल्दी कि लोग चकित कर रहे थे। और सारे लोग वहाँ पर के कोई भी सती से बात नहीं करते थे, कहते थे कि वो नाजायज है, वो गलत है, वो बिना पुरुष के बच्चा को जन्म दी है और अपने पति को नाम भी नहीं बताती है कि किसका बच्चा है, वो किसी को बारे में भी नहीं बताती है और घर से भी नहीं बाहर होती है, अपने आप को सती कहती है। कुछ ना कुछ तो बात है, ऐसे करके सब कोई कहते थे। जब बच्चा 5 साल के हो गया तो शंकर भगवान के एक मंदिर था। मंदिर के पास बहुत सारा बच्चा वहाँ पर गुल्ली डंडा खेल रहा था। तो ऐसे करके मार रहा था बच्चा कि एक मार मारे तो शंकर
के द्वार, दोसारा बार मारे तो अहरा के पार, और तेसारा बार मारे डंडा को तो बाबा के दरबार। तो ये बच्चा भी जो था, ये सती के बच्चा भी था, तो ये तो बिना नाम के था, इसको पिता नहीं थे तो नाम कौन देता। और जो सती थी वो कोई नाम नहीं रखी थी, बेटा कह के पुकारती थी, नाम कौन धरता। ये सती को सोच था कि जब सूर्य भगवान अपना पुत्र स्वीकारेंगे तब हम इसको नाम रखेंगे, सूर्य भगवान खुद रखेंगे, हम तो नाम रख नहीं सकते हैं। तो सब लोग बच्चा ये बात बोल रहा था, तो ये जो बच्चा सती का था वो भी बोला कि एक बार मारेंगे तो मंदिर के पार, दूसरा बार मारेंगे तो अहरा के पार, और तीसरा बार मारेंगे डंडा से गुल्ली को तो मेरा बाबा के दरबार। तो सब बच्चा कहता है कि अरे तुमको पता है कि तू किसका अंश हो और किसका संतान हो, तुम्हारे पिता का पता है। हमको माँ कहती है कि उसको साथ मत खेलना, उसको से पूछना कि उसका पिता कौन है, वो नाजायज बच्चा है, तुम नाजायज हो, तुम्हारा पिता का कोई ठिकाना नहीं है कि तुम्हारा पिता कौन है। ये बच्चा बोला नहीं, ऐसा बात नहीं है, मेरी माँ तो ऐसा कुछ नहीं बोली। ये बच्चा कह रहा है अरे मेरा ये नाम है तो मेरा वो नाम है, अपने माँ से बोलना तुम्हारा नाम क्यों नहीं रखा है, जाओ। ये बच्चा जो सती का बच्चा था वो रोता हुआ अपने माता के पास चला गया, माता के पास चला गया और अपने माता से बोला कि माता मेरा पिता कौन है, यदि जो तुम नहीं बताओगी तो अपने गले में फसरी लगाकर अपना प्राण को त्याग देंगे, बताओ। ये सती चौंक कर और बोली बेटा तुम्हारे पिता हैं, सूर्य भगवान 6 बजे उदय होते हैं और 6 बजे शाम में अस्त होते हैं, तो 6 और 6 जोड़ दो तो कितना टाइम हुआ। तो बोले माँ 12 हो जाती है, 6 हो गया, 6 मिला दिए तो 12 हो गया। तो 12 बजे टाइम में तू किसी पेड़ के नीचे चल जाना, वहाँ पर भगवान के रथ मिलेगा, किसी पेड़ के नीचे भगवान के रथ मिलेगा। भगवान का रथ जो सूर्य का रथ है वो रथ जाते रहेगा और तू रथ को पकड़ लेना, रथ को पकड़ना, तुम्हारा नाम और पहचान मिल जाएगा। बोले माँ वो कौन रहेंगे, बोले ये सती बोली कि बेटा जाओ पुत्र तुम्हें मिलेगा पहचान। ये जो बच्चा था वो पीपल के पेड़ के पास चला गया, पीपल के पेड़ के पास चला गया और जाकर और वहाँ पर बच्चा खड़ी था। 12 बजा तो देख रहा है कि एक रथ जा रहा है, उस पे कोई सवार है। ये जो बच्चा था वो रथ को पकड़ लिया, बच्चा रथ को पकड़ लिया तो सूर्य महाराज चिल्लाने लगे कि अरे मेरा रथ को कौन रोक लिया, मेरा रथ को कौन रोक लिया। ये बच्चा कहता है बाबा हम रोके हैं, पहले आपको बताना होगा कि हमारा पिता कौन है, पहले बताइए। मुझे लोग ताना देते हैं कि नाजायज बच्चा हो तुम। बोले सूर्य महाराज बोले कि तू मेरा अंश हो, तू मेरा पुत्र हो, सूर्य का पुत्र हो, और तू गर्व से कहना कि मेरे पिता सूर्य हैं, मेरे पिता जग में सबसे शक्तिशाली हैं, जो प्रकाश दिखाते हैं उनका पुत्र मैं हूँ, और तू सूर्य का पुत्र है, मेरा पुत्र, तू मेरा अंश है, और सती का पुत्र है, मेरा और सती का, तो तू सबसे बताना। तो बोले कि तो मेरा नाम क्या है, बोले कि तुम्हारा नाम जितवाहन है। जिस दिन जितिया का उपवास था उसी दिन तुम्हारी माँ से मिलना था हमको, लेकिन नहीं मिली। जिस दिन पारण हुआ उस दिन तुम्हारी माता हमसे मिली नहीं, हमारा आज तुम्हारे माता के पेट में गया और तुम मेरा पुत्र हो जितिया के दिन, इसलिए जितवाहन तुम्हारा नाम पड़ गया है। और जाओ नगर के लोग को कहना कि सारे लोग जितिया करेंगे और तुम जितवाहन के नाम से जाने जाओगे। और 8वीं जो है 7वीं के दिन स्नान करेंगे लोग, अंधेरिया रात आश्विन के महीना 7वीं के दिन लोग स्नान करके गंगा स्नान करेंगे और मड़ुआ के रोटी समूचा रोटी खाएंगे। और कोई भी माँ जो है जो गला खाली नहीं रहेंगे, जो भी माँ है वो गला में क्यों ना कच्चे धागे पहने,
लेकिन कच्चे धागे पहनेंगे, कभी भी वो गले को खाली नहीं रखेंगे। ये सबको तुम्हें बताना होगा। और जिस दिन उपवास रहते हैं उस दिन एक खेर भी नहीं अपने दांत से काटना चाहिए, बाल नहीं झाड़ना चाहिए, कोई चीज़ ऐसा हो कि नाखून से भी नहीं टूटना चाहिए। सबको बताओ 8वीं के दिन सहल रहेंगे, 7वीं के दिन स्नान करके खाएंगे, और 8वीं के अपने पुरखों को पानी देंगे, पूर्वजों को पानी देंगे, पूर्वजों को नाम से, और अपने पुत्र के लिए बनाएंगे सब कुछ, पुत्र को खिलाएंगे, और 8वीं के दिन सहेंगे। और 9वीं के दिन जिस दिन पारण होता है उस दिन पारण करेंगे, खीरा, अकुरी, गुलरैया साग, अरवा चावल, सुगई और बहुत सारे चीज़ रहेंगे। और ऐसा लेके और गाय के दूध से गौशाला में बैठ के और पारण करेंगे। सबके ऐसा कहना। ये जितवाहन बाबा जो थे वो चल दिए वहाँ से चल दिए, इस बात को सूर्य भगवान को प्रणाम करके, और वहाँ से चल दिए कि इस बात को हमको नगर में बताना है। चलते जितवाहन बाबा बहुत दूर चल गए तो एक राज में पहुँचे। तो वहाँ एक राजा था, उनकी एक कन्या थी। तो राजा साहब नगर में ढिढोरा पिटाए थे कि जो मेरा बेटी के साथ एक रात रह जाएगा उसको साथ अपने बेटी को शादी कर देंगे और आधा राजपाट दे देंगे। तो वहाँ एक बुढ़िया रो रही थी। उस दिन उपवास का दिन था, 8वीं का दिन था। उस दिन बुढ़िया रो रही थी। उस दिन तक कोई भी जितिया के दिन नहीं जानते थे कि जितिया क्या होता है। जितिया के दिन था तो बुढ़िया रो रही थी, लेकिन ये जितवाहन महाराज वहाँ पर पहुँच गए। जब पहुँच गए तो कहने लगे कि अरे बूढ़ी मामा आप क्यों रो रहे हैं? ये बोले आप नहीं समझ पाएंगे, आप बहुत छोटे हैं। ये बोले कि अरे अपना दुख मुझे कह के सुना दो मामा, हम तुम्हारा दुख दर्द को हर लेंगे, बताओ क्या बातें हैं। ये जो बुढ़िया मामा थी वो बोली कि बेटा इस गांव में एक राजा है, पता नहीं उसका पेट से बाघ निकलता है, शेर निकलता है, नाग निकलता है, क्या निकलता है वो पता नहीं, लेकिन वो जो राजा है वो राजा क्या करता है कि बोलता है कि आज के दिन एक दिन मेरे बेटे के साथ में बिताएगा और बेटी के साथ में बिताएगा और आधा राज, और उसी से अपना बेटी को शादी कर देंगे। और वो जिंदा नहीं बचता है, सुबह में मर जाता है। ऐसा करके और लड़की जिंदा ही रहती है, पता नहीं उसका पेट से क्या निकलता है। ये जितवाहन बाबा बोले तो तू क्यों रो रही हो? बोले कि ये बुढ़िया कहती है कि बाबू हम इसलिए रो रहे हैं कि जो मेरा पुत्र है वो अपने गौना कराने ससुराल गया है, आज ही बहू के लेकर आएगी, आज मेरा ही बेटा के पारी है, मेरा बेटा जाएगा और उस लड़की के पास सोएगा रहेगा और मेरा बेटा मर जाएगा, इसलिए हम दिन में ही रो रहे हैं। ये जितवाहन बाबा बोले कि नहीं ऐसा नहीं होगा, हम जो कहेंगे वो तुम्हें मानना होगा, लेकिन हम तुम्हारा बेटा को जिया लेंगे। बोले कि ठीक है। बुढ़िया बोली ठीक है बाबू, और बोले कि तुम्हारा अपना बेटा को अपना पास रखना, उसके पास हम सोने जाएंगे। ये जितवाहन बाबा क्या किए कि शाम में उस लड़की के पास, राजा के लड़की के पास चले गए रहने को लिए, रात बिताने को लिए, लेकिन क्या किए कि एक कच्चा केला का पौधा काट लिए और उसके पीला वस्त्र लपेट दिए पूरा में, और पीला वस्त्र लपेट के और वो रानी के जो लड़की थी उसको बगल में सुला दिए और अपने एक कोना में खड़ी हो गए, और रानी पलंग पर सो गई और पलंग पर ये भी सो गए, सुला दिए इसको केले के कंधी के भी। और उस जब सुबह हुआ तो जब रात हुआ तो ठीक 12 बजा है, तो एक उसका नाक से लड़की मुंह फाड़ी, तो मुंह से बहुत विषैला नाग निकला, और नाग निकल के और उस केले को कंद को, जड़ को, उसको डाल को पूरा नोचने लगा। दांत उसका उसमें फंस रहा था, पूरा नोच के और उधेर दिया। ये जो जितवाहन महाराज थे वो देख रहे थे, वो क्या किए
कि अपना हाथ में जो तेगा था वो तेगा से 2 खंड कर दिए, 2 खंड कर दिए और 2 खंड करके और इसको नाक को मार दिए, नाक को मार दिए और रानी सोवल के सोवल रह गई और इसके एक कठौती से झाँक के पलंग के नीचे और जितवाहन बाबा वहाँ से निकल गए। जितवाहन बाबा निकल गए और बुढ़िया के पास आ गए और बोले कि बुढ़िया जाओ बेटे को अपना उस रानी के महल में भेज दो और सुबह में अपना राज बंटवारा कर लेना और वो राजा के लड़की से शादी। बोले कि ठीक है। ए बुढ़िया और जो भी काल था उसको हम मार के आ गए, हम तुम्हारे पास रह रहे हैं। ए बुढ़िया अपना बेटे को भेज दिया और बेटे को भेज दिया। इसका बेटे गया अब जाकर और उसके रानी के साथ रात बिताया। सुबह हुआ तो ये जो लड़का था वो राजा से बोला कि राजा साहब हम जिंदा रह गए, आपके लड़की के साथ में हम पूरे रात बिता लिए और जिंदा रह गए। जो काल था उस काल को तो हम मार दिए। राजा बोले क्या था? बोले कि जाकर देखिए पलंग के नीचे क्या रखा हुआ है। राजा साहब देखने लगे तो देख रहे हैं कि बहुत बड़ा विषैला नाग, बहुत बड़ा विषैला नाग जो था उसका पेट में से निकला था, पेट में से निकला था। ये लड़का झूठ वो जो जितवाहन बाबा बताए वही बात बता दिया कि रानी का मुंह से निकला था और मुंह से निकला था। हम इसको 2 धज कर दिए और 2 धज करके और मार के हम इसको पलंग के नीचे झाँक दिए। राजा साहब क्या किए कि अपनी कन्या से शादी कर दिए बुढ़िया, गरीब बुढ़िया के बेटे से और आधा राजपाट बंटवारा कर दिए। जितवाहन बाबा पूरे गांव में घूमकर बोले कि देखो ऐसा है कि आश्विन शुक्ल पक्ष 7वीं को स्नान करना और 8वीं को सहना और 9वीं को पारण करना। सारे लोग पूरा जितना लोग हैं वो सबको मैं बता रही हूँ। ये जो काल था ये गांव के पूरे गांव को काल था, इसलिए गांव का काल मर गया है। जितवाहन बाबा के नाम से तुम लोग पूजा करना और अपना सच सबसे बताए। सब लोग स्वीकार किए और जितवाहन बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद किए। जितवाहन बाबा वहाँ से चल दिए। वहाँ से चल दिए तो एक गांव था, एक गांव था उसमें एक हाथी था। हाथी पूरा पागलों की तरह पूरा गांव में सबको मार रहा था, इतना मार रहा था, सबको मार रहा था, सबको पूरा पागलपंती दिखा रहा था हाथी पागल बन के। ये जितवाहन बाबा वहाँ गए तो वहाँ के सारे लोग कहने लगे आहा इतना सुंदर बच्चा है और ये जितवाहन बाबा तो इस बच्चा को मार देगा। जितवाहन बाबा बोले क्या है? बोले बाबा क्या करें, ये 7 दिन से पूरा गांव में तबाह करके रखा है। ये जो हाथी है ये हाथी पूरा नगर के लोग के परेशान करके रखा है, सबको बच्चे को जान ले लिया है, अब हम लोग के भी जान ले लेगा। ये जो जितवाहन बाबा थे वो बोले कि हम इसको मार देंगे। बोले कि ठीक है। ये 20 का लड्डू अपना शक्ति से बनाए, 5 लड्डू बनाए, 5 लड्डू बनाए और बना के और क्या किए कि वो भी हाथी के सामने लड्डू को लुढ़का दिए। और अपने जितवाहन बाबा जो थे वो सो गए तो लड्डू जो था एक हाथी उठा लिया अपने सूंड से और खा गया, तो उसमें नशा आ गया। दूसरा लड्डू दे दिए जितवाहन बाबा, तो वो भी खा गया। हाथी खा गया तो पूरा नशे में हो गया। तीसरा लड्डू दिए तो तीसरा में खा के गिर गया, हाथी गिर गया और बैठ गया नशे में। चौथा दे दिए तो हाथी का मुंह से झाग गिरने लगा। जब 5वां लड्डू दिए तो हाथी वहीं पर घुलट गया। पूरा गांव का कालकंठ मिट गया। वहां से जब बढ़े तो एक गांव में पहुंचे तो वहाँ के सारे लोग देख रहे हैं कि पूरा पहाड़ पे हड्डी झलक रहा है, इतना हड्डी झलक रहा है कि जितवाहन बाबा देखकर तो मूर्छित हो गए कि अरे ये क्या है, यहाँ पर तो लग रहा है कि हड्डी का ढेर है, झलक रहा है। वहाँ के गांव के लोग के पूछे तो गांव के लोग बताए कि क्या कहें बाबू, यहाँ एक गरुड़ है, वो गरुड़ आता है और सारे लोग के प्रतिदिन एक बच्चा खा जाता है और खा के और वही पारी से खाता है। आज उसका पारी तो कल उसका पारी तो परसों उसका पारी, एक बच्चा प्रतिदिन खाता है। एक गरुड़ बाबा बोले। एक बुढ़िया थी, वो बोली क्या कहूँ बाबू, आज मेरा बच्चा का पारी है, आज मेरा बच्चा खा जाएगा। मेरा 7 पुत्र था, एक पुत्र बच रहा है, वो भी आज खा जाएगा। क्या कहूँ, आज मेरा पुत्र को भी ये
चबा जाएगा, मैं निसंतान हो जाऊंगा। ये जो जितवाहन बाबा थे वो बोले कि चुपचाप रहो। और एक वहाँ पर गरुड़ के साथ एक नाग, विषैला नाग भी आता था, वो भी डांसता था लोग के, और डांस के और लोग के मारता था। बोले कि सबको हम मूर्छित कर देंगे, शांत रहो। ये जो जितवाहन बाबा थे, जहाँ पर गरुड़ आता था वहीं पर सो गए, वहीं पर सो गए। गरुड़ जो देखे तो सोचे कि बुढ़िया तो आज अपने से बच्चे को पहुंचा दिया है। जब गरुड़ बाबा बैठे तो ये जितवाहन बाबा बैठ गए। जितवाहन बाबा बैठ गए क्योंकि 6 साल का थे। जितवाहन बाबा बैठकर और एक हाथ दे दिए, एक हाथ दे दिए खाने को लिए, तो जितवाहन बाबा एक हाथ खा गए। दूसरा हाथ फिर लफा दिए तो दूसरा हाथ भी वो खा गए। गरुड़ महाराज अपना पैर लफा दिए तो पैर भी खा गया, दूसरा पैर भी लफा दिए तो दोनों पैर खा गया। तब कहते हैं गरुड़ बाबा कि आप कौन हैं जो हम आपको खा रहे हैं और आप थोड़ा सा भी नहीं सिसक रहे हैं, क्या बात है, आप कौन हैं? तो ये कहते हैं कि आपको खाने से मतलब है, मुझको देखने से मतलब नहीं है। आप पहले आराम से खाइए और खाकर और अपना पेट भर लीजिए। ये बोले महाराज मेरा पेट तो फटा जा रहा है, आपको 2 पैर 2 हाथ खाएं, पूरा शरीर कहाँ पचाएंगे? आप बोलिए आप हैं कौन? मेरा पेट में आपका मांस नहीं पचेगा, आपका मांस कोमल नहीं है, बहुत कड़ा है, मेरा पेट फट जाएगा। ये जितवाहन बाबा कहते हैं आपको नहीं पता चलेगा गरुड़, मैं सूर्य का पुत्र जितवाहन हूँ, मैं सूर्य का पुत्र हूँ। ये जो गरुड़ थे वो हाथ जोड़कर और वहाँ पर विनती करने लगे और कहने लगे कि हे जितवाहन महाराज हमको क्षमा कर दीजिए, आपका शरीर जो था वैसा हम कर देंगे, लेकिन मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे नहीं पता था। बोले कि हम क्षमा नहीं करेंगे, ये गांव क्षमा करेगा, क्षमा तुम्हें गांव से मांगना होगा। ये जितवाहन बाबा बोले बाबा हम तो गांव के बच्चे का प्रतिदिन खाते हैं। बोले कि तुम्हारा क्षमा यही मिलेगा, क्षमा तब मिलेगा कि गांव का, इस गांव से तुम चला जाओ और इस गांव के बच्चे को जितना का खाया है उतना का जिया दो, तब तुम्हें क्षमा मिलेगा, ऐसे क्षमा नहीं मिलेगा। एक गरुड़ बाबा बोले कि बाबा हम जिया देंगे, हम सबको जिया देंगे, लेकिन इसके लिए मुझे इंद्रलोक जाना होगा। बोले कि अमरलोक जाना होगा। बोले कि कैसे जियाओगे हम नहीं जानते हैं, ये गांव के लोगों को जितना पुत्र था सबको पुत्र को खा गया है, अब से ऐसा नहीं होना चाहिए। जो गरुड़ थे वो क्षमा मांगे, जो नाग थे वो क्षमा मांगे। बोले कि अब हम ऐसा नहीं करेंगे, अब से ऐसा नहीं होगा। और जितवाहन बाबा उससे क्षमा मंगवाएं और पूरा गांव के लोग को क्षमा मंगवाएं। और वो जो गरुड़ थे वो अमरलोक चले गए और अमरलोक से जाके अमृत लाए और जितना हड्डियाँ था सबको गरुड़ जमा किए और जमा करके और अमृत छिड़ दिए, अमृत छिड़ दिए और अमृत छिड़कर और सबको जिया दिए। जितना का पुत्र खाए थे वो सब जी गया, सब जी गया। सारे लोग मिलके और जितवाहन बाबा को पकड़ के धन्यवाद करने लगे और बोलने लगे बाबा आप कौन हैं जो आपसे गरुड़ डर गया, आप हमें बताइए। ये जो जितवाहन बाबा थे वो कहने लगे कि सब लोग बैठ जाइए, पूरे गांव के लोग इकट्ठे होकर हम सबको समझाते हैं। सारे गांव के लोग इकट्ठे होकर बैठ गए और बैठकर और समझाने लगे बाबा जितवाहन कि देखिए आज आसीन 7वीं के दिन सब जो माताएं हैं, जितने जो माताएं हैं सब स्नान करेंगे, गंगा स्नान करेंगे। और 8वीं के दिन, आसीन 8वीं के दिन अंधरिया जो अंधियाला होता है, पहला पख जो होता है उसको में 7वीं के दिन स्नान करिएगा। और 8वीं के दिन खैर जितिया, खैर उपवास रहिएगा, एक नहीं तो बाल झाड़िएगा और नहीं तो कुछ खाइएगा, नहीं नाखून से कुछ खोटिएगा, नहीं दतमन करिएगा। और 9वीं के दिन व्रत तोड़िएगा, गौशाले में बैठकर और दूध रख के, दूध से, गाय के दूध से पारण करिएगा। वहाँ पर खीरा, यकरी
अरवा चावल, गुलरैया साग और किराब, ऐसे करके सब रखेंगे। और बहुत तरह तरह के भोजन बनाइएगा, इतना भोजन बनाइएगा कि जिसमें सारे लोग देखकर खुश हो जाएं कि हाँ इतना सारा भोजन है। और ऐसे करके और डाला रखिएगा अपने पुत्र के लिए, बेटी के लिए कच्चे धागे रखिएगा, बधी रखिएगा और उसको गले में दीजिएगा। और बेटे के लिए डाला जरूर रखिएगा। और अपने पहनने को लिए वहाँ पर जितिया रखिएगा, क्योंकि माँ जो होती है वो जितिया पहनती है और जितिया का पूजा करती है। जीवित पुत्री का ये व्रत जीवित पुत्री का है, जो जीवित हैं उनके लिए ये व्रत किया जाता है। और सब माँ जो है वो जीवित पुत्री का व्रत करती है और जितवाहन का पूजा करती है। जितवाहन का पूजा करके और गले में पहनती है। और जितनी माँ जो है वो गला खाली नहीं रहेंगे, क्यों ना कच्चे धागे या बधी या किसी मोती माला ऐसे करके गले में पहन ले, लेकिन गला खाली नहीं रहेंगे। ऐसा करके जितवाहन महाराज समझाए और पूरे नगर में, पूरा सारा संसार में सगरो अपना जितिया के बारे में चर्चा फैलाए। जितवाहन महाराज सबको बताए और बताकर और अपना स्थान धर लिए। गुरु भाई बहना, ये जीवित पुत्री का व्रत बहुत कष्ट का व्रत है, इसे जरूर कीजिए और बहुत श्रद्धा भक्ति से इसे कीजिए और खुशी खुशी कीजिए। अपने बच्चे के लिए सारे फल मिठाइयाँ अपने बच्चे को लिए लाइए, बच्चे को खिलाइए और खुशी खुशी त्यौहार कीजिए। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय जितवाहन बाबा।